देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीं से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। हम सब कभी न कभी दोस्तों के दबाव का सामना कर चुके हैं। दोस्तों के दबाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरीके के हो सकते हैं। हमें दोस्तों के नकारात्मक दबाव से बचना सीखना जरूरी है ताकि हम उन्हें ना कर सकें। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। चलिए सुनते हैं। चलो, इतिहास का पीरियड तो खत्म हुआ, पर अब तो हिंदी है, वो भी बहुत उबाऊ होगा। पर रानी, मुझे लगता है कि हर विषय हमें कुछ नया सिखाता है ना? हाँ ठीक है, तुम नाराज क्यों हो रही हो? माला, चल बाहर चलते हैं। पर हिंदी मैम अभी आती होंगी, क्लास शुरू होने वाली है, पढ़ाई मिस हो जाएगी। अरे चल ना, आज वैसे भी यहाँ पढ़ाई नहीं होगी। कल से तो मंथली टेस्ट शुरू है। मैम आज कुछ नया नहीं पढ़ाएंगी। पर मैम शायद आज रिवीजन कराएंगी और अगर कोई डाउट्स हैं वो भी क्लियर करेंगी। परीक्षा में वो बहुत काम आएगा। हाँ, रिवीजन तो कराएंगी और मुझे एक डाउट भी पूछना है। अरे रानी सुन तो जरा। अरे कहाँ ले जा रही है मुझे? देख, तू मेरी सहेली है ना? हाँ सहेली हूँ, पर कुछ नहीं। अभी चल, अगली क्लास तक वापस आ जाएंगे। देख, ये हम सही नहीं कर रहे। ऐसी क्लास मिस करना अच्छी बात नहीं होती है। अगर किसी ने पूछ लिया कि हम इस वक्त क्लास में क्यों नहीं है तो क्या बोलेंगे? तू डर मत, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अरे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? तुमने सारा लेसन मिस कर दिया। हम ना अरे मैं बताती हूँ, हम ना लाइब्रेरी चले गए थे। पर तुम दोनों ने ना हिंदी की रिवीजन क्लास मिस कर दी। मैम ने आने वाली परीक्षा के लिए बहुत सारे सुझाव भी दिए। मैंने तो कहा था रानी से, पर वो मानी नहीं। चलो, घर जाते वक्त मैं तुम्हें रिवीजन क्वेश्चंस बता दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, चल घंटी बजने ही वाली है। मैं अपनी सारी किताबें बैग में रख लेती हूँ। माला सुन, मैं रिंकी और सादिया के साथ कुछ देर बातें करूंगी। वो दोनों कैंटीन के बाहर मेरा वेट कर रही हैं। तू भी चल। पर घर जाने में देर हो जाएगी। ठीक है, मत आ। बाद में मत कहना कि हम तुझे सारी बातें नहीं बताते। हाँ। अच्छा रुक, मैं आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि चुलबुली गेट पर मेरा इंतजार कर रही है। चुलबुली, किसका इंतजार कर रही हो? घर नहीं चलना? अरे वो माला आ रही है ना, मुझे उसे हिंदी के रिवीजन क्वेश्चंस बताने हैं। उसने आज हिंदी क्लास मिस कर दी। पर वो स्कूल तो आई है, फिर क्लास में उपस्थित क्यों नहीं थी? बुलबुली, मुझे लगता है आजकल माला रानी के दबाव में आकर कुछ बदल रही है। वो दोनों अच्छी सहेलियां हैं। मतलब? माला को आने दे, तू खुद समझ जाएगी। अरे माफ करना, थोड़ी देर हो गई। वो रानी ने जबरदस्ती रोक लिया था मुझे। वो और उसकी सहेलियां रोज स्कूल के बाद गपशप करती हैं, तभी घर जाती हैं। मैंने उससे कहा भी कि तुम लोग मेरा इंतजार कर रही हो, पर वो सुनती कहाँ है मेरी। चलो घर चलें। माला, मैंने आज देखा कैसे तुमने रानी की बात मानकर क्लास मिस कर दी। देखो चुलबुली, मैं क्लास मिस नहीं करना चाहती थी, पर रानी ने जबरदस्ती मुझे कहा और मैं मना नहीं कर पाई। पर इसे सारी रिवीजन मिस हो गई और डाउट्स क्लियर करने का मौका भी नहीं मिला। सही बात है, पर मुझे लगा वो नाराज हो जाएगी और मुझसे बात करना बंद कर देगी। बाकी सारी लड़कियां भी मुझसे इसीलिए बात करती हैं क्योंकि रानी मेरी सहेली है। पर तुम्हें क्या लगता है, क्लास मिस करना सही था?
शायद नहीं। तुम अगर हर चीज में माला का साथ दोगी तो हो सकता है कभी न कभी किसी समस्या का सामना करना पड़ जाए। मुझे ऐसा लगता है कई बार हमें सामने वाले को साफ तरीके से समझाना चाहिए कि हम क्या महसूस करते हैं उनकी कही गई बात को लेकर। तुम सही कह रही हो चुलबुली बुलबुली, मुझे उसी टाइम उसे रोक देना चाहिए था। हमारी दोस्त अगर हमें कुछ ऐसा करने के लिए उकसा रही हो जो शायद हमें ठीक ना लगे, तो हमें उस बात पर सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, नहीं? बिल्कुल, एक अच्छा दोस्त कभी भी हमको अनुचित कार्य करने के लिए नहीं उकसाते। तुम दोनों ठीक कह रही हो, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा चलो, मेरा घर आ गया, कल मिलते हैं स्कूल में। हाँ, आज तो पढ़ाई करनी है, कल पहला गणित का टेस्ट है। चुलबुली, माला, रानी, आज के परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करना। माला सुनना, मैं तेरे साथ वाली सीट पर बैठ रही हूँ। मुझे ना गणित में बहुत डर लगता है, तो अगर मुझे कोई सवाल का उत्तर नहीं आया ना तो मैं तुझसे पूछ लूंगी। पर ये तो चीटिंग हुई ना। ना बाबा ना, मैं चीटिंग नहीं करती। अरे तुझे थोड़ी ना चीटिंग करने को कह रही हूँ, बस तुम मुझे अपनी कॉपी दिखा देना। नहीं रानी, मैं नहीं करा पाऊंगी। अरे तू इतना भी नहीं कर सकती क्या अपनी सहेली के लिए? रानी, माला, अपना पेंसिल स्केल सब बाहर निकाल के रख लो। बार बार पेंसिल बॉक्स नहीं खोलना पड़ेगा। मैम क्वेश्चन पेपर्स ले आई। माला, मैंने पढ़ा पेपर, मुझे तो दूसरा सवाल ही नहीं आता। प्लीज अपना पेपर साइड पर करके दिखाना। माफ करना रानी, मैं पेपर नहीं दिखा पाऊंगी। और अब बात मत कर, मुझे पेपर पढ़ने दे। तू मेरी सहेली है ना? हाँ हूँ, लेकिन परीक्षा में चीटिंग करना मुझे सही नहीं लगता है, और जो काम मुझे सही नहीं लगता है वो मैं नहीं करूँगी। कैसा रहा तुम दोनों का टेस्ट? मेरा तो पता नहीं, तुम माला से पूछ ले। माला, इसे क्या हुआ? उसने मुझे कहा कि मैं उसे परीक्षा में आए प्रश्न के उत्तर बता दूं, तो मैंने उसे साफ मना कर दिया। पर वो तो चीटिंग है ना? हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने मना कर दिया था। पर मुझे लग रहा है कि शायद मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। शायद मुझे उसे साफ ना नहीं करना चाहिए। ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि वो तुमसे नाराज हो गई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोस्तों द्वारा दबाव डाले जाने की स्थिति में भी अपनी बात पर दृढ़ता से कायम रहना चाहिए। जो हमें सही लगता है उस पे अटल रहना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। मैं एक बार रानी से बात करके अपने चीटिंग ना करने के निर्णय को लेकर उसे समझाऊंगी। चल, तू रानी से बात कर लेना, मैं बुलबुली के पास जा रही हूँ। रानी सुनो, तुम मुझसे नाराज हो, मैं जानती हूँ, पर मुझे चीटिंग करना या कराना अनुचित लगता है। शायद मुझे तुम्हें ये बात समझानी चाहिए थी। मैंने साफ ना कर दी और तुम बुरा मान गई। बुरा तो लगा, पर चल कोई बात नहीं। अब कल इतिहास का टेस्ट है। हाँ, बहुत पढ़ना होगा। अरे रानी, तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? पढ़ाई होगी तुम्हारे कल के टेस्ट की। अभी तो मैं बाजार जा रही हूँ। पर कल के टेस्ट की तैयारी भी तो करनी होगी। कर लूंगी, जल्दी क्या है। चल, मैं अंदर जा रही हूँ पढ़ने। मैं तो बस माँ के बुलाने पर बाहर आई थी। चल ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। रानी, इतिहास की तैयारी हो गई? अरे नहीं कर पाई, आज मेरी मदद कर दे। अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए ना तो माँ पापा मुझे डांटेंगे फिर से। अच्छा, मैं बस पानी पी कर आती हूँ, फिर टेस्ट शुरू हो जाएगा। क्या हुआ माला, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारी तो टेस्ट शुरू होने वाली है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्यों, क्या हुआ? रानी आज फिर चीटिंग कराने को बोल रही है। आज मैंने उसे साफ इनकार नहीं किया क्योंकि उसने कहा कि उसके माँ पापा उसे डांटेंगे अगर उसके नंबर नहीं आए। अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो नंबर कैसे आएंगे? कल जब मैं शाम को अपने घर के बाहर खड़ी थी तब रानी मुझे मिली और कहा कि वो बाजार जा रही थी। मैंने उससे कहा भी कि पढ़ाई कर लो, तो उसने मेरी बात टाल दी। हाँ, पर मैंने इस बार साफ इनकार ना करके थोड़ा समय ले लिया ताकि उसे एकदम से बुरा ना लगे। हाँ ठीक किया, एक बार बात कर लेना ही ठीक है।
रानी देख, चीटिंग करना और कराना दोनों ही सही नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगी। पर मैं फेल हो गई तो माँ पापा मुझे बहुत डांटेंगे। देखो, चीटिंग करके अगर तुम्हारे नंबर आ भी गए, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। चलो अब आगे देखो, टेस्ट शुरू होने वाला है। प्लीज आज एक बार बता देना। चीटिंग एक बार करो या हर बार, वो सही तरीका नहीं है किसी भी इम्तिहान को पास करने का। मैं नहीं करा पाऊंगी। रानी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, शायद मुझसे बात भी ना करो, पर मुझे जो काम सही नहीं लगता मैं वो नहीं करती। हाँ, देखा मैंने कैसे कितनी बार कहने पर भी तूने मुझे पेपर नहीं दिखाया। अरे ये दूसरी क्लास के बाहर इतना शोर क्यों है? बुलबुली वहीं खड़ी है, उससे पूछते हैं। रुको, मैं भी आ रही हूँ। बुलबुली, यहाँ तुम सब ऐसे बाहर क्यों खड़े होकर बात कर रहे हो? क्लास में परीक्षा के टाइम पर कुमारी और गुड्डी दोनों चीटिंग कर रही थी। टीचर ने देख लिया और उन दोनों को प्रिंसिपल मैम के पास लेकर गई हैं। माला, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे गलत काम करने के लिए उकसा रही थी। बहुत अच्छा हुआ जो तूने मेरी बात नहीं मानी, नहीं तो हो सकता है हम दोनों ही पकड़े जाते और मेरी वजह से तू भी परेशानी में आ जाती। मैं अपनी सहेलियों पर कभी ऐसा कोई दबाव नहीं डालती जिससे करने में उन्हें कोई संकोच हो। बिल्कुल सही, और अपने दोस्तों के दबाव में ना आकर कभी कभी उन्हें इनकार भी कर देना चाहिए। हमें अपने दोस्तों से प्रभावित होकर वो काम नहीं करना चाहिए जो हमें गलत लगता है। ये हुई ना बात माला। मैं खुश हूँ कि तुम दबाव से प्रभावित नहीं हुई और तुमने तर्कसंगत सोच के साथ एक निर्णय लिया जो तुम्हें सही लगा और तुम उन्हें दृढ़ता से न कर पाई। और हाँ, तुमने इस पूरी परिस्थिति को बहुत शांति से संभाला। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने अपने दोस्तों के द्वारा डाले जाने वाले दबाव के बारे में? यही कि हम दोस्तों के नकारात्मक दबाव का सामना कर पाएं और उन चीजों को करने से इनकार करें जो हमें सही ना लगे। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।